दिस इज़ कायनात। वेलकम टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है रेडी और नॉट। आई एम श्योर मूवी को देखकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए कोरोना में सिर्फ घर में ही रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके मूवी को एंजॉय किए। मूवी के स्टार्ट होते ही हमने एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंजर्ड आदमी किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि किसी ने उसके बॉडी में एक एरो मारा हुआ था। पैलेस में जगह जगह लेबेल्स नाम के पोस्टर लगे हुए थे। पूरे पैलेस में अंधेरा छाया हुआ था। वहीं हमें दो छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं। वो दोनों भी किसी से छुप रहे थे और वो दोनों भी भाई थे। छोटे बच्चे का नाम एलेक्स था। एलेक्स का बड़ा भाई उसको अलमारी में छुपा देता है, लेकिन तभी वो इंजर्ड आदमी वहां आ जाता है और वो एलेक्स के भाई से मदद मांगता है। एलेक्स का भाई बजाय मदद करने के चिल्ला चिल्ला के वहां सबको बुला लेता है। तभी वहां पैलेस के सभी लोग आ जाते हैं। उन्होंने बहुत ही डरावने मास्क पहने हुए थे और वो उस इंजर्ड आदमी को पकड़ के बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं और वहीं एक लेडी उस इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। इस इंसिडेंट के बाद 30 साल गुजर जाते हैं, जहां पर एक लड़की जिसका नाम ग्रेस था, उसकी शादी हो रही थी एलेक्स के साथ और ये लड़की ग्रेस ही मूवी के मेन कैरेक्टर है। वही छोटा बच्चा है जिसके हमने 30 साल पहले देखा था। मूवी के स्टार्टिंग में अब ये बड़ा हो गया है। ये एक रिच फैमिली थी। आपकी ग्रेस एक यतीम खाने में पला बड़ा था। एलेक्स और ग्रेस एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन 30 साल पहले होने वाले इंसिडेंट की वजह से एलेक्स अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, बल्कि वो अलग रहता था। शादी से पहले एलेक्स का बड़ा भाई ग्रेस को वार्न करता है, ये कहता हुए कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है शादी के लिए, मना कर दो क्योंकि हमारी फैमिली अच्छी नहीं है। हमारी फैमिली में तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा और तुमको हमारी फैमिली से दूर रहना चाहिए। लेकिन ग्रेस कुछ नहीं पता है कि आखिर ये क्या कह रहा है, मगर हैरान तो वो तब हो जाते हैं जब एलेक्स भी उससे सेम बात कहता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली के लोग बिल्कुल अलग और अजीब हैं। कुछ सुनना ही नहीं चाहती। वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। एलेक्स के फादर ग्रेस को पसंद नहीं करते क्योंकि वो यतीम खाने में जो पली बड़ी होती है, मगर वो इस शादी से खुश थी क्योंकि इस बहाने से एलेक्स एटलीस्ट घर तो आएगा। एलेक्स की पूरी फैमिली समझती थी कि ग्रेस उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है क्योंकि वो एक रिच फैमिली है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और जब ये दोनों अपने रूम में होते हैं तो एलेक्स की आंटी एक सीक्रेट डोर से छुप के उनको देख रही होती हैं। ग्रेस उसको देख लेती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। एलेक्स की आंटी कहती हैं सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ग्रेस को बताता है जब भी कोई न्यू मेंबर हमारी फैमिली में एंटर होता है तो उसको रात के 12 बजे एक गेम खेलना होता है और तुमको एक कार्ड सेलेक्ट करना होगा और जो भी गेम आएगा हम वही गेम खेलेंगे। एलेक्स बताता है कि ऐसे ही गेम खेलकर हमारी फैमिली ने बहुत पैसा कमाया है और जब से ही ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन बन गया है। ये सारी बातें सुनकर ग्रेस को काफ़ी हैरानी होती है और उसको अजीब लगता है। वो पूछती है क्या गेम में मेरा जितना ज़रूरी है? एलेक्स कहता है नहीं, बस तुम गेम खेलना यही ज़रूरी है। एलेक्स जब नीचे आता है तब उसका फादर एलेक्स से पूछते हैं कि तुमने ग्रेस को गेम के बारे में क्या कुछ बता दिया है? मैंने गेम का सीक्रेट उसको नहीं बताया है, ना ही कभी बताऊंगा, बल्कि सुबह होते ही मैं ग्रेस को हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। इसके बाद ग्रेस नीचे आती है तो वहाँ एलेक्स की मदर ग्रेस का बहुत अच्छे से वेलकम करती है और ग्रेस को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारी ज़िंदगी ग्रेस को किसी अपने के प्यार नहीं मिला और सिर्फ एलेक्स की मदर ही होती है जो ग्रेस को वहाँ पसंद करती है और कोई नहीं करता था। उसकी सिस्टर अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ वहाँ जाती है। फिर वो लोग ग्रेस को एक रूम में ले जाते हैं और ये रूम सिर्फ फैमिली के मेंबर का ही था और किसी का यहाँ आना अलाउ नहीं था। इस रूम में काफ़ी पुराने ज़माने की अजीब अजीब चीज़ें और वेपन रखे हुए थे जो काफ़ी डेंजर फील दे रहे थे। ये सब देखकर ग्रेस शॉक हो जाती है और डर भी जाती है। इसके बाद ग्रेस एक आदमी की पिक्चर भी दिखाता है जो एलेक्स के फादर बताते हैं कि ये मेरे फादर हैं और साथ साथ वो ग्रेस को अपनी फैमिली और गेम की हिस्ट्री के बारे में भी बताती है कि कुछ सालों पहले ये ट्रेडिशन मेरे फादर ने शुरू किया था और उनको कार्ड्स का गेम खेलना बहुत पसंद था और उनकी कार्ड की एक शॉप भी थी। फिर एक दिन मेरे फादर एक आदमी से मिले जिसका नाम लेबेल था और उन्होंने कार्ड वाली गेम काफ़ी घंटों तक खेली।
जिस पर मेरे फादर ये गेम जीत गए। जब लेबेल ने मेरे फादर को अपनी मिस्ट्री बॉक्स दिया और बोला कि आपकी आने वाली जनरेशन को भी अमीर और पावरफुल होती जाएगी, बस आपको करना ये है कि जो भी इस बॉक्स के थ्रो जो गेम आएगी आपको वो खेलनी होगी। फिर इसके बाद मेरे फादर ने स्पोर्ट्स का पूरा सामान बनाया। अब उनके पास स्पोर्ट की पूरी टीम है, इसलिए जो भी इस फैमिली में न्यू मेंबर आएगा उसको ये गेम खेलनी होगी। जो भी इस बॉक्स को थ्रो करेगा और जो गेम हमको खेलनी है वो हमको लेबेल ही बताएगा। इसके बाद एलेक्स की सिबलिंग गेम के बारे में बताते हैं जो उनके टाइम में उनके पास आई थी। ग्रेस उस बॉक्स को पकड़कर कार्ड बाहर निकालता है। उस कार्ड में जो गेम आई थी वो थी हाइड। देखते हैं वो पूरी फैमिली हैरान हो जाती है और खामोश भी। फिर ग्रेस हंसते हुए पूछती है, क्या हम सच में ये गेम खेलने वाले हैं? फिर एलेक्स का फादर ग्रेस को छुपने के लिए बोलता है और पूरी फैमिली ग्रेस को ढूंढने लगती है। ये सब ग्रेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे अजीब लग रहा था, लेकिन उसको क्या पता था ये गेम कितनी मिस्ट्री है और ये कोई नॉर्मल गेम नहीं। इसके बाद सारे कैमरे और डोर बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वो लेबेल के तरीके से गेम खेल रहे होते हैं। अपने वेपन्स लेकर खड़े हो जाते हैं अब, क्योंकि रूल का ख्याल रख के खेलना होता था, इसलिए वो सब रूल्स को फॉलो कर रहे थे। फिर ट्रेडिशन के मुताबिक गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और म्यूज़िक प्ले कर दिया जाता है। अब क्योंकि एलेक्स इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसलिए वो एक अलग रूम में जाकर बैठ जाता है, मगर एलेक्स की सिस्टर इन लॉ एलेक्स के ऊपर नज़र रखनी हुई होती हैं कि वो ग्रेस की हेल्प ना करे। ग्रेस एक लिफ्ट में जाकर छुप जाता है और फैमिली के सारे मेंबर उसको ढूंढने लगते हैं। एलेक्स की सिस्टर इन लॉ जब उससे बात करने जाती है तो वो देखती है एलेक्स तो सीक्रेट डोर से भाग गई है। फिर हम देखते हैं ग्रेस लिफ्ट से बाहर आ जाती है क्योंकि वहाँ बैठे बैठे वो बोर हो गई थी। पीछे से आकर ग्रेस को वहाँ से ले जाता है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन उनके कदमों की आवाज़ सुनकर उनकी मेड जाग जाती है क्योंकि वो मेड एलेक्स के नेफ्यू का ख्याल रख रही थी। तो कदमों की आहट सुनकर उसको रियलाइज़ होता है कि शायद वो बच्चा ही होगा क्योंकि वो अपने बिस्तर पर नहीं था उस टाइम, और इसलिए वो बाहर चेक करने आ जाती है। वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ एलेक्स और ग्रेस छुपे हुए थे, लेकिन तभी एलेक्स की सिस्टर उसको ग्रेस समझकर शूट कर देती है और गोली निकालकर सीधा उसकी आइज़ पर लगती है, जिससे उसकी आइज़ बाहर निकल कर आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर ग्रेस बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ फैमिली के और भी मेंबर्स आ जाते हैं और वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इस डेड बॉडी को कहाँ पर रखा जाए। इसने इसको देख लिया तो उसकी इस फैमिली की असलियत पता चल जाएगी, लेकिन उनको क्या पता था ग्रेस ने तो ये ऑलरेडी देख ही लिया है। एलेक्स का भी अपनी आंट से पूछता है क्या ये खून काउंट होगा, जिसके बाद उसकी आंट कहती है बिल्कुल भी नहीं, हमको सिर्फ ब्राइड का ही खून चाहिए, और अगर हमने रात ग्रेस को नहीं मारा तो लेबेल हम सबको सुबह होते ही बहुत बुरी तरह मार डालेगा। ग्रेस ये बात सुन लेती है और उसको सारी बात समझ आ गई थी कि ये फैमिली मुझको मारना चाहती है। तब एलेक्स उससे कहता है हमको जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, यही हमारे लिए ज़रूरी है। और वो ग्रेस को बताता है कि जो कार्ड तुमने सिलेक्ट किया था वो बहुत ही ख़तरनाक है। हाइड एंड सीक का मतलब नॉर्मल हाइड एंड सीक बिल्कुल नहीं है। ये सारी फैमिली तुमको ढूंढेगी और अगर उन्होंने तुमको ढूंढ लिया तो ये तुमको मार डालेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि अगर सुबह तक उन्होंने तुमको नहीं मारा तो लेबेल सुबह तक उनको मार डालेगा। इसलिए एलेक्स एक प्लान बनाता है कि मैं किचन के सारे डोर ओपन कर दूंगा, तुम वहाँ से भाग जाना। और जब ग्रेस किचन की तरफ जा रही होती है तो वो सारी फैमिली ग्रेस को देख लेती है और ग्रेस बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाते हुए स्टडी रूम में भाग जाती है। लेकिन तभी वहाँ एलेक्स का भाई आ जाता है और ग्रेस उससे हेल्प मांगती है। एलेक्स का भाई कहता है कि मैं तुमको मारना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की वाइफ हो और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे पास 10 सेकंड है, यहाँ से भाग जाओ। का रूल ये था कि जो भी ग्रेस को देखेगा वो बाकी मेंबर्स को वहाँ बुलाएगा ताकि फैमिली के सारे मेंबर्स ग्रेस को मार दें। 10 सेकंड हो जाते हैं और ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। फिर एलेक्स का भाई वहाँ चिल्ला के सबको बुलाता है। सारे लोग एलेक्स के भाई के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं कि तुमने ग्रेस को क्यों नहीं मारा। फिर एलेक्स का फादर कैमरे की मदद से ग्रेस को ढूंढने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कैमराज वाले रूम में तो एलेक्स है जिसने सारे डोर खोल दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी ग्रेस वहाँ से भाग नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर एलेक्स का अंकल था। उसने ग्रेस को मारने की पूरी कोशिश की और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट हुई, लेकिन ग्रेस उसको इंजर्ड करके वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ एलेक्स का भाई और फादर कैमरेज वाले रूम में दरवाज़ा टूटकर अंदर आ जाते हैं और एलेक्स को मारकर
बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ग्रेस छुपने के लिए दोबारा उसी लिफ्ट में जाती है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी डर के उनकी मेड छुपी हुई थी और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही होती है कि ग्रेस यहाँ पर है। लेकिन तभी उसकी गर्दन लिफ्ट में फंस जाती है और बहुत बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि रिलैक्स की आंट वही औरत है जिसको मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था, जो उस इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। और वो इंजर्ड आदमी उसका हस्बैंड था, जो कि इस गेम का शिकार हो गया। वो एलेक्स के फादर को बता रही होती है लेबेल ये कुर्बानी के लिए उन्हीं लोगों से मांगता है जिसको वो सिलेक्ट करता है फैमिली को गाइड करने के लिए। पहले उन्होंने मुझको सिलेक्ट किया और अब उन्होंने एलेक्स को किया है ताकि वो अपनी वाइफ की कुर्बानी हुए एनिमल फार्म में आ जाती है। वहाँ पहले से एलेक्स का नेफ्यू था। ग्रेस को लगता है कि ये बच्चा शायद डर के यहाँ छुपा हुआ है, इसलिए ग्रेस उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा ग्रेस की शूट कर देता है और वो गोली ग्रेस के हाथ के आर पार हो जाती है। ये देखकर ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को एक पंच मार के बेहोश कर देती है और खुद वो गिर जाती है एनिमल फार्म के बेसमेंट में, जहाँ पहले से कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। और ये उन लोगों की डेड बॉडीज थी जो इस गेम का शिकार हुए थे। मतलब ये था कि अब से पहले भी वो बहुत लोगों को मार चुके थे। किसी तरह ग्रेस वहाँ से बाहर निकलती है, मगर एक कील उसके हाथ में घुस जाती है और वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। से बाहर निकलने की कोशिश करती है, फिर वो एक गाड़ी से भी मदद मांगती है, मगर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। फिर वो जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है और एक ट्री के बीच छुप जाती है, क्योंकि एलेक्स का अंकल इसको पीछा कर रहा होता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। ग्रेस एक वायर से उसका गला दबा देती है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो ऑपरेटर से बात करती है और वो लाइन का पुलिस से कनेक्ट करने को कहती है, लेकिन ऑपरेटर उसकी हेल्प करने के बजाय उससे ये कहता है ये कार चोरी की है और कॉल कट कर देता है। और अब ग्रेस वहाँ पर फंस चुकी होती है, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स का अंकल आ जाता है और वो ग्रेस को बेहोश कर देता है। वो ग्रेस को कार की बैक सीट पर डाल देता है। फिर वो एलेक्स के फादर को वीडियो कॉल करता है और पूरी फैमिली को बताता है कि मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है, तुम कुर्बानी की जल्दी से तैयारी करो। लेकिन तभी ग्रेस को होश आ जाता है और वो अटैक कर देती है, जिससे कार का बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो एक ट्री से टकरा जाती है और एलेक्स के अंकल की वहीं मौत हो जाती है और इस हादसे में ग्रेस बच जाती है। और जब वहाँ से बाहर निकल कर जा रही होती तो एलेक्स का भाई वहाँ आ जाता है और जब ग्रेस उससे हेल्प मांगती है तो इस पर वो हेल्प नहीं करता, जबकि वो उसको बेहोश कर देता है और पैलेस ले जाने लगता है, क्योंकि उसके फादर ने उस पर नज़र रखी हुई थी। फिर तो ग्रेस को बंद करके एक रिचुअल कर होता है और कुछ मंत्रा पढ़ रहे होते हैं और ड्रिंक भी पी रहे होते हैं। इसका फादर ग्रेस को मारने वाला होता है तो उन सबको खून की वोमिटिंग होने लगती है, क्योंकि एलेक्स के भाई में ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। मौके का फ़ायदा देखकर वो ग्रेस को आज़ाद कर देते हैं और तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है और वो उसको शूट कर देती है। ये सब देखकर ग्रेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसकी वाइफ को मार के बेहोश कर देती है। इससे ऐसा करके वो वहाँ से भाग जाती है और अब एलेक्स को भी होश आ गया था और वो अपने आप को आज़ाद कर लेता है। फिर वो बाहर आकर देखता है कि उसका भाई मर चुका है। ग्रेस वहाँ से भाग रही होती है कि वहाँ उसका फादर आ जाता है और वो ग्रेस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस वहाँ रखकर एक लैम्प से उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। लेकिन जैसे ही ग्रेस आगे जाती है वहाँ एलेक्स की मदद आ जाती है। वो गुस्से में कहती है तुम हमारी फैमिली को डिज़र्व ही नहीं करती। इसको बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर इनके बीच में भी फाइट होती है, तभी उसके हाथ में लेबेल का वो बॉक्स आ जाता है और वो ग्रेस उसे हिट करके उसको बहुत बुरी तरह मार डालती है और कहती है तुम और तुम्हारी फैमिली ही मुझको डिज़र्व नहीं करती हो, भाड़ में जाओ तुम मनहूस लोग। वह एलेक्स भी होता है और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता है कि ग्रेस ने उसकी मदर को भी कितनी बेरहमी से मारा, जिससे एलेक्स के दिल में ग्रेस के लिए प्यार ख़त्म हो जाता है। अब वो ग्रेस को पकड़ के अपनी फैमिली के पास ले जाता है और अब वो खुद ग्रेस को मारने लगता है। जब वो उसको मारने वाला होता है तो वो हट जाती है और नाइफ उसके शोल्डर पर लग जाती है, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और वो उठकर खड़ी हो जाती है। वो काफ़ी एग्रेसिव थी तो लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि सुबह हो गई है, क्योंकि उनको लगता था वो लोग मर जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि वो लोग नहीं मरते तो वो लोग काफ़ी हैरान भी हो जाते हैं और खुश भी। लेकिन वो लोग कहते हैं अब हम इस लड़की ग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली की रियलिटी जान चुकी है। फिर एलेक्सी आंट उसको खुद है
इससे पहले ही वो बहुत बुरी तरह ब्लास्ट होकर मर जाती है। यानी इसका मतलब ये था कि वो लोग जो कह रहे थे वो सब सच था और अब लेवल एक-एक करके सबको मारता जा रहा था और लोग एक-एक करके बुरी तरह से ब्लास्ट हो रहे थे, मरने लगते हैं। एलेक्स की सिस्टर अपने बच्चों को वहाँ से लेकर भागने लगती है मगर वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं। फादर वो लेबल का बॉक्स उठा लेते हैं और कहते हैं तुमको कोई हक नहीं, मुझको तुम मार दो, वो भी इतनी बुरी मौत, क्योंकि मैं हर गेम खेला है, वो बुरी रूल्स का ख्याल रखा है। लेकिन वो भी ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ एलेक्स और ग्रेस के बच्चे थे, क्योंकि ग्रेस ने इतने सारे पेन को बर्दाश्त किया है इसलिए उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन ज़िंदा है और कौन नहीं। लेकिन उस फैमिली का ऐसा हाल होते देखकर वो बहुत खुश थी। फिर एलेक्स ग्रेस से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन ग्रेस कहती है नहीं, मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगी, मुझको डिवोर्स चाहिए। और जैसे ही वो रिंग उतार के एलेक्स के मुंह पे फेंकती है तो एलेक्स भी बुरी तरह से ब्लास्ट होकर मर जाता है। में आग फैल जाती है और पूरा पैलेस जल जाता है और इससे आग में लेबेल का फेस दिखाई देता है और ये इस बात की तरफ इशारा था कि ग्रेस इस गेम को जीत गई है और अब सारी प्रॉपर्टी ग्रेस की ही है। यही पर इस मूवी का एंड हो जाता है। होप यू लाइक द वीडियो। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरी कौन सी मूवी देखनी है कमेंट लिख दें।